हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका द ब्रेन बॉक्स पर। आज हम बाकी के क्वेश्चंस जो एंट्रेंस पेपर है ज़ूलॉजी का कश्मीर यूनिवर्सिटी 2023 का वैसे डिस्कस किया था हमने पहले पार्ट में। आज हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज फैटी एकाइल CoA, पायरोफॉस्फेट, बीटा कीटो फैटी एकाइल CoA, एसिटाइल CoA। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, एसिटाइल CoA। जब बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड की होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड पे वहां पर एसिटाइल CoA बनता है और यही एसिटाइल CoA फिर क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल? यूरिया साइकिल में कौन सा एंजाइम जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप में होता है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस जो है ये रेट लिमिटिंग स्टेप पे यूज होता है। नाउ विच ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंक्लूजन दैट Gregor Mendel drew from his experiment with pea plants? There is a considerable genetic variation in the garden peas. Traits are inherited in discrete units and are not the result of the ब्लेडिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ट्रेट्स जो इनहेरिट होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट्स के जरिए से होते हैं। ब्लेंडिंग की वजह से जो ट्रेट्स वो नहीं आते ऑफस्प्रिंग्स में। पहले ये समझा जाता था कि ब्लेंडिंग की वजह से ट्रेट्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में, लेकिन बाद में जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि वहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से ट्रेट्स आते हैं। उनका नाम पड़ा था डिस्क्रीट यूनिट्स, लेकिन आगे जाके इन्हीं यूनिट्स को कहा गया जीन्स। Question number 15. Epistatic effect in which the hybrid ratio of 9:3:3:1 between AABB gets modified is interaction of two alleles at the same locus, interaction of two alleles at different loci. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है एपिस्टेटिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, एपिस्टेटिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब डिफरेंट लोकाई पे जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो हाइब्रिड रेशियो है वो चेंज हो जाता है। हमें जो हाइब्रिड रेशियो मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल वो नहीं मिलता है, और वो इफेक्ट आता है इंटरेक्शन ऑफ टू अलील्स की वजह से जो डिफरेंट लोकाई पे होती है। इसी को कहते हैं एपिस्टेटिक इफेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो कलर ब्लाइंडनेस मैन के अंदर जो आती है वो है सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अब ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्यों सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है? क्योंकि ये जो है एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसे ऑप्सिन कहते हैं, उसमें अगर म्यूटेशन आ गई उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। और जो कलर ब्लाइंडनेस है ये मैन के अंदर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि मैन के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम के ऑप्सिन जीन में जब म्यूटेशन आएगा तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस होगा। इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स के अंदर देखेंगे, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स यानी कि दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि इस पे भी ऑप्सिन जीन है और इसके ऊपर भी ऑप्सिन जीन है। अगर मान लीजिए इसकी ऑप्सिन जीन में म्यूटेशन आ गई लेकिन इसका ऑप्सिन जीन जो है वो ठीक से काम कर रहा है, तो फीमेल जो है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखाएगी, वो सिर्फ कैरियर बनेगी यहाँ पर। अगर दोनों ऑप्शन जीन के अंदर, दोनों क्रोमोसोम के ऑप्शन जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया तब जाके फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस दिखाती है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन? एंडोन्यूक्लियस, आरएनएस, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन तभी होती है जब प्रोटीन को बनना होता है, और उस टाइम पे जो डीएनए होता है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहां से एक एमआरएनए बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उस टाइम पे जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है। रेप्लिकेशन, जब डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है उस टाइम पे डीएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18. इन केस ऑफ ई कोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस लेक ओपरॉन? प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, लैक्टोज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो यहाँ पर सिंपली सी जो है लैक्टोज। अगर आपने ई कोलाई का ओपरॉन पढ़ा होगा वहां पर आपने देखा होगा कि जब लैक्टोज की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में होती है तो उस टाइम पे लैक ओपरॉन जो है वो
एक्टिवेट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर ऑफ हियरिंग इन द ह्यूमनस इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब। सेंटर ऑफ हियरिंग जो ह्यूमंस में है वो है टेम्पोरल लोब में। इन प्रोजेनीज लिंकेज लीड्स टू लेसर पैरेंटल टाइप्स, एक्सेस पैरेंटल टाइप्स, एक्सेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, ऑरिजिन ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। लिंकेज मीन्स जब जीनस एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे उसे कहते हैं लिंकेज, तो उसकी वजह से वो जो जीनस है वो ट्रांसफर हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। इस वजह से जो पैरेंटल ट्रेट्स होते हैं वो ज्यादा आते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो यहाँ पर एक्सेस पैरेंटल टाइप्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकसिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? रेटिना, सिलेरी मसल्स, कॉर्निया, लेंस। फोकसिंग पार्ट कौन सा नहीं है? सिंपली रेटिना नहीं है। सिलेरी मसल्स भी फोकसिंग में हेल्प करते हैं, कॉर्निया भी हेल्प करते हैं और लेंस भी हेल्प करता है। रेटिना पे इमेज बनती है, वो फोकसिंग पार्ट नहीं है ह्यूमन आई का। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड आर जॉइंड टुगेदर बाय डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्रिमेस, हेलिकेज। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन बी इज करेक्ट, डीएनए लाइगेज। अगर आपने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन उस टाइम पे आपने देखा होगा एक स्ट्रैंड पे जो है लैगिंग स्ट्रैंड बनता है और एक पे लीडिंग स्ट्रैंड बनता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उन्हें ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहते हैं। उन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को फिर डीएनए लाइगेज ज्वाइन कराता है। सो ये थे कुछ और क्वेश्चंस, आगे का पेपर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।